जो यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं, सब लोग बोलते हैं उनके आंसर अच्छे होते हैं लिखने में, उनके आंसर बड़े होते हैं, डिटेल में होते हैं। नहीं, उनके आंसर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होते हैं। अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो आपके लिए मुसीबत है। इसलिए मैं क्लासेस में भी हर बार कहता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए नहीं होता। न्यूज़पेपर एक एडिटोरियल पढ़ के आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनता है कि किसी भी बात को अगर हमको कहना है तो उसको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में कहना होगा। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप मेंस का आंसर लिखें, सब हेडिंग यूज़ करें, लाइन के बीच में बराबर गैप हो, सब हेडिंग यूज़ करने के बाद उसको अंडरलाइन करें, उसमें कीवर्ड्स हैं तो उसको आप एनसर्कल या बॉक्स भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ये बेटर स्ट्रक्चर देगा आपके एक आंसर को, जिससे कि जब यूपीएससी में जो कॉपी इवैल्यूएट करते हैं वो देखेंगे तो वो समझेंगे कि इस स्टूडेंट के पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है सोचने का और लिखने का। क्योंकि जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे ना तो आपको रिपोर्टिंग देनी होगी आपके सीनियर को, और वो रिपोर्टिंग शॉर्ट में ही होती है क्योंकि किसी के पास उतना टाइम होता नहीं है। वही सीनियर पे जाते जाते प्राइम मिनिस्टर को एक लाइन में बताई जाती है। इसलिए ये एक लॉजिकल डिमांड एग्जाम की तरफ से, एग्जामिनेशन यूपीएससी की तरफ से, कि आप आंसर्स को क्रिस्प, शॉर्ट, विथ क्लैरिटी एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लिखें।